गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ हिल विद बिमलेश मेहता पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या कहता है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट। यहाँ से पढ़ो, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री के कोण पे। तो शो करना है कि वह एक रंभस है, देन इट इज अ रंभस। शो करना है कि वह एक रंभस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। मान के चल रहे हैं कि ये जो ABCD है ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स कौन कौन, देखो यहाँ AC और BD। क्या है? AC और BD इसके डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि AO और CO इक्वल है, और देखो BO और DO इक्वल है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एक दूसरे को ये क्या, दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ये एक दूसरे को 90, देखो यहाँ ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखो यहाँ से यहाँ तक बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब कि यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? सब में 90 डिग्री का। तो बताओ, इसको हमको रंभस शो करना है। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या शो करना है? रंभस। बताओ, रंभस शो करने के लिए हम इसका क्या क्या शो करेंगे? इसका शो करेंगे कि ये साइड जो है इसका सारा साइड इक्वल है। रंभस का प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसके चारों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखो, हम इसके चारों साइड को यदि हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ABCD क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखो, इसको रंभस शो करने के लिए हम इसके चारों साइड को इक्वल शो करेंगे। इसके लिए जो पहले हम माने हैं उसको लिखेंगे लेट। देखो, इसमें जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसको क्वाड्रिलेटरल लिख लो। मान के चल रहे हैं कि ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, सच दैट जिसके अंदर क्या है? AC और BD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। सच दैट डायगोनल्स, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है इसको नोट डाउन करने के लिए। यदि तुम साथ साथ नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो इसको नोट डाउन करने के लिए यहाँ से तुम कर लेना। देखो, यहाँ सब सॉल्व करके लाए हुए हैं, इसलिए यहाँ जैसे लिखते हैं उसको देखा करो। केवल यहाँ केवल सॉल्व करते हैं। AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो, जो जो ये कहा था वो लिख लिए, वो क्या कर लिए? लिख लिए, और इसमें कुछ नहीं लिखे हैं। जो जो दिया हुआ था उसी को केवल लिखे हैं। देखो, यहाँ क्या कहा था कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मान लिए कि वह क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD। वह क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD, सच दैट उसके जो डायगोनल्स है AC और BD वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। इतना तक तो लिख लिए। अब देखो, इस ट्राइंगल में को देखो, AOB को, यहाँ देखो AOB इस ट्राइंगल को, और AOD को देखो, इस ट्राइंगल को। यदि हम इस दोनों ट्राइंगल को, इसको और इसको, यदि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं तो AB और AD इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। ठीक, तो देखो, हम इस ट्राइंगल को AOB को और AOD को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, AOB और AOD। ठीक, AOB में देखो AO और इसके लिए भी AO कॉमन है दोनों के लिए। अभी हम तुम्हें दिखाते हैं ये क्यों कॉमन है। ठीक, देखो यहाँ AOB, देखो यहाँ AOB ये रहा, और देखो AOD यहाँ ये रहा। ठीक, तो AO दोनों के लिए क्या है?
कॉमन है, इसलिए AO दोनों के लिए कॉमन लिख लिए। ठीक, अब देखो OB और OD इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये यहाँ गिवन लिख लेंगे। दिखाते हैं हम तुम्हें AO और वो OB और OD क्यों इक्वल है। देखना, देखो यहाँ OB यहाँ से यहाँ तक है और OD यहाँ से यहाँ तक। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहा था? बाइसेक्ट कर रहा था। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब कि OB और OD क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो तीसरा पार्ट इसमें क्या इक्वल है, देखना, एंगल AOB और एंगल AOD ये दोनों 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि ये दोनों एक दूसरे को कितना डिग्री पे, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन था, ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब कि बाइसेक्ट करता था ये दोनों कहाँ? 90 डिग्री पे। देखो AOB यहाँ एंगल बना और AOD यहाँ, ये दोनों 90 डिग्री होगा। ठीक, तो बताओ ये ट्राइंगल, इसका तीन पार्ट यदि इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOD। किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? देखो यहाँ साइड एंगल साइड। अब बताओ जब ये और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, मतलब कि AOB और AOD ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब कि AB और AD इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। इसलिए लिखेंगे, इसलिए AB इक्वल AD बाई CPCT। तो बताओ यहाँ देखो AB और AD को इक्वल कर लिए, इस साइड को और इस साइड को इक्वल कर लिए। सेम इसी प्रकार से इसको देखो AOB को ले लेंगे अब की बार और इसको ले लेंगे COB को, इसको इस ट्रायंगल को AOB को दिखाते हैं तुम्हें साफ करके हम। ये देखो इस ट्रायंगल को देखो, अब की बार AOB को ले लो और COB को, इसको यदि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, मतलब कि AB किसके इक्वल हो जाएगा? CB के। लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार से कर लेना। ठीक, सिमिलरली हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सिमिलरली ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल COB। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से? A से। इसलिए क्या क्या इक्वल होगा? AB किसके इक्वल होगा? CB के बाई CPCT। अब देखो यहाँ देखो इसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से इस ट्रायंगल को देखो, यदि हम तुम्हें साफ करके दिखाएं तो देखना इस ट्रायंगल को देखो, AOB को इसको और इस ट्रायंगल को COD को इसको इक्वल कर लो। तो इसको जब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेगा, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेगा, तो इसको और इसको जब कॉन्ग्रुएंस करेगा तो यहाँ देखो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट किया था। और देखो ये और ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि डायगोनल्स क्या किए थे? एक दूसरे को बाइसेक्ट, और यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ये साइड और ये साइड भी बाई CPCT क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखेंगे उसी प्रकार से सेम सिमिलरली ही ए ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल COD। AOB और COD क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो बताओ AB फिर से किसके इक्वल हो गया? CD के इक्वल। AB किसके इक्वल हो गया? CD बाई CPCT। देखो यहाँ हमको इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए AB के इक्वल BC को प्रूफ करना था, CD को और AD को। देखो हम तीनों प्रूफ कर चुके हैं। यदि हम तुम्हें वो करके दिखाएं तो देखना यहाँ देखो, यहाँ AB के इक्वल तीन चीज़ हमें प्रूफ करना था। क्या? BC DC CD और AD। देखो यहाँ तीनों चीज़ कैसे प्रूफ किए हैं। यहाँ देखो AB के इक्वल, यदि हम तुम्हें अदर कलर में दिखाएं, देखो यहाँ AB के इक्वल AD है, इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, और देखो यहाँ AB के इक्वल ही क्या है?
सी बी है, इसको यदि हम इक्वेशन सेकेंड मान लें और देखना नीचे ए बी के इक्वल क्या है, सी डी है, मतलब कि ए बी के ही इक्वल तीनों साइड है, बाकी जो तीनों साइड है वो क्या है, ए बी के इक्वल है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखो ए बी के इक्वल बी सी क्यों लिखें, सेकेंड से, और सी डी क्यों लिखें, यहाँ देखो थर्ड से, और देखो ए डी क्यों इक्वल है, यहाँ देखो प्रूफ किए हुए हैं यहाँ। ठीक, तो बताओ ये जब चारों साइड इक्वल हो गए तो लिख सकते हैं हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रॉम्बस। ठीक, रॉम्बस। इसको एक ही स्लाइड पे यदि लाद में तो ये रहा। यहाँ से तुम नोट डाउन नहीं कर पाओगे शायद, इसको नोट डाउन करने के लिए आप यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो। ठीक, इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।